गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे इज माय 9th लेक्चर ऑफ क्लास 11। टॉपिक है बेटा आपका सीक्वेंस एंड सीरीज। तो हम लोग पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे थे। 25 तक के क्वेश्चनों को हमने सॉल्व भी किया है। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 26, 27 एंड 28 पर डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्टली हम 26 लगाएंगे, लेकिन 26 जो नंबर है ये वास्तव में ज्योमेट्रिकल मीन का है। ज्योमेट्रिकल मीन, इसी में एक टॉपिक ज्योमेट्रिक मीन है जिसको हम गुणोत्तर माध्य कहते हैं। तो सबसे पहले हम गुणोत्तर माध्य के बारे में जानेंगे कि आखिर में गुणोत्तर माध्य होता क्या है, ज्योमेट्रिकल मीन होता क्या है। तो देखिए हमारी हेडिंग भी है ज्योमेट्रिकल मीन यानी गुणोत्तर माध्य। तो इसमें हम मानेंगे लेट द ज्योमेट्रिकल मीन geometric mean between given two numbers b कैपिटल G। हमने माना दो नंबरों के बीच का ज्योमेट्रिक जो मीन है ये आपका कैपिटल G है। तो दो नंबर आपके पास क्या है, हियर टू नंबर्स स्मॉल a एंड स्मॉल b। तो इसका मतलब ज्योमेट्री मीन तब कहलाएगा जब a और b के बीच में कौन रहेगा, g रहेगा, और ये तीनों किस में रहेंगे, इन gp में रहेंगे। किस में रहेंगे बेटा, gp में रहेंगे। तब हम इस g को a तथा b का क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिक मीन कहेंगे, यानी जिसको हम गुणोत्तर माध्य कहते हैं। तो देखिए gp की कंडीशन क्या होती है, हर जगह कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस हर जगह इक्वल होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस हर जगह इक्वल। तो यहाँ से अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो सेकेंड बाई फर्स्ट दैट इज जी बाई ए, और इन दोनों से अगर निकालेंगे सेकेंड बाई फर्स्ट दैट इज कितना, बी बाई जी। बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग तो ये आपका हो जाएगा जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, विच इम्प्लाइज दैट जी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। तो आज से आप जानेंगे कि दो संख्याओं के बीच का गुणोत्तर माध्य जो होता है उन दोनों के गुणनफल का क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। ओके बेटा, तो ये आपका ज्योमेट्रिक मीन है गिवन टू नंबर्स। तो ये आपका एक ज्योमेट्रिक मीन है ना। तो इस तरीके से n ज्योमेट्रिक मीन भी होगा। खैर जब हम आपको एपी पढ़ा रहे थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने आपको बताया था, वहाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अर्थमेटिक मीन होता है, और अर्थमेटिक मीन हमने आपको बताया था दो नंबरों के बीच का अर्थमेटिक मीन दैट इज am इज इक्वल टू, हमने बताया था a प्लस बी बाई टू, है ना। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी होगा, ये आप दिमाग में रखेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने n अर्थमेटिक मीन भी बताया था। n अर्थमेटिक मीन का मतलब n समांतर माध्य। तो ऐसे इसमें भी n गुणोत्तर माध्य होंगे, तो उसको पहले हम निकालना सीखेंगे। यानी लेट n ज्योमेट्रिक मीन G1, G2, G3 and so on Gn between given two numbers A and B, है ना। तो हमने माना A और B के बीच में कितने ज्योमेट्री मीन है, ये आपके n, यानी आपका पहला G1, दूसरा G2, फिर उसके बाद G3 एंड सो ऑन, इस तरीके से Gn। तो बेटा ये किस में होंगे, इन Gp में होंगे। तो आइए हम आपको G1, G2, G3 इस तरीके से निकालना आपको सिखाएं कि अगर आपके पास दो नंबर है उसके बीच अगर मानिए n लोगों को, n गुणोत्तर माध्य को अगर आप उसे पूछा जा रहा, तो इसका निकालने का तरीका आप केवल समझिए। अगर आपको इसका तरीका क्लियर हो गया तो कोई क्वेश्चन आपसे फंसेगा नहीं। आइए देखिए कैसे। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो चीज है उसको हम लिख लेंगे, गिवन दैट फर्स्ट टर्म, चलिए इसको हमने कैपिटल ए से डिफाइन किया, फर्स्ट टर्म दैट इज स्मॉल ए दिया गया है, एंड इट्स लास्ट टर्म, लास्ट टर्म देखिए आपको क्या दिया गया, बी दिया गया है। अब अगर हम यहाँ पूछे नंबर ऑफ टर्म,
नंबर्स ऑफ टर्म की अगर मैं बात करूं तो ये बताइए, दो लोग आपके पास पहले से मौजूद थे, ए और बी, और इसके बीच में आपने कितने लोगों को एडजस्ट कर दिया, n लोगों को। सपोज दैट दो लोगों के बीच में आप 10 लोगों को एडजस्ट करेंगे तो टोटल उस लाइन में कितने लोग हो जाएंगे, 10 + 2, क्योंकि 2 आपके पास एक्स्ट्रा है। तो इसी तरीके से इन दोनों लोगों के बीच में अगर हम n लोगों को एडजस्ट कर दिए तो n तो यही है और 2 आपके पास पहले से थे, तो इसका मतलब n + 2 लोग हो जाएंगे। और जब सबसे लास्ट पे ये है तो इसका कौन सा नंबर आएगा, n + 2 नंबर आएगा। सपोज दैट एक लाइन में मानिए 50 लोग बैठे हैं, एक लाइन में मानिए 50 लोग बैठे हैं और आप सबसे अंत पर हो, सबसे लास्ट पे आप बैठे हो, तो आपका कौन सा नंबर आएगा, 50वां नंबर आएगा, है ना। तो अगर इस पूरे सीरीज में n + 2 लोग हैं, सबसे लास्ट में आपका b है, तो इसका कौन सा नंबर आएगा, n + 2 नंबर आएगा ना, विच इम्प्लाइज दैट n + 2 टर्म इज इक्वल टू b। तो टर्म को किससे डिफाइन किया जाए, a से, a n + 2 = b। चूंकि ये आपका जीपी चल रहा है तो जीपी के nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, a × r⁻n - 1 होता है बेटा। तो ये आपका हो जाएगा a × r⁻n के प्लेस पर कितना है, n + 2 - 1, ये आपका b। तो a संयोग बस ये आपका a ही है ना। ये आपका a × r⁻, ये आपका n + 1 = b, विच इम्प्लाइज दैट r⁻n + 1 = b/a। तो यहाँ से आप r की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, तो ये आपका b/a⁴ 1/n+1, चूंकि पावर ट्रांसफर होता है तो पावर क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है। ओके बेटा, तो ये आपको r मिल गया है। देखिए हमारे पास फर्स्ट टर्म था, हमारे पास इसका कॉमन रेशियो नहीं था, तो कॉमन रेशियो इसको हमने डिफाइन कर लिया, यानी इसका कॉमन रेशियो कितना है, यानी इसका कॉमन रेशियो दैट इज b/a⁴ 1/n+1 हो गया। अब आप यहाँ से हर एक टर्म पर डिस्कस कर सकते हो। देखिए कैसे, चलिए सपोज दैट आपको g1 चाहिए, तो g1 इस समय इस सीरीज का कौन सा टर्म है, सेकेंड टर्म का मतलब a2, और a2 में an वाले फार्मूले में रखिए, an = a × r⁻n - 1। तो आपका a × r⁻n के प्लेस पर 2 - 1 दैट इज a × r। क्यों बेटा, a × r ही तो होगा, दो में से एक गया एक। अगर मैं g2 की बात करूं तो g2 किस नंबर पे है, थर्ड नंबर पे है, तो ये आपका a3 हो जाएगा, a × r⁻³ - 1 दैट इज ar²। ओके बेटा, अगर मैं g3 की बात करूं तो g3 इस समय किस नंबर पे, 1 2 3 4th नंबर पे, दैट इज a4 हो जाएगा। तो a × r⁻n के प्लेस पर 4 रखेंगे इसमें, तो ये आपका 4 - 1 दैट इज a × r³ हो जाएगा। प्रोसीडिंग इन दिस वे। अगर मैं gn की बात करूं डायरेक्ट, तो देखिए अगर यहाँ 3 है तो r पे 3 बैठ रहा है, अगर यहाँ 2 है तो r पे 2 बैठ रहा है, 1 है तो r पे 1 बैठ रहा है। तो अगर यहाँ n है तो r पे कौन बैठेगा बेटा, ये आपका n बैठेगा। और यही ज्योमेट्रिक मीन nth ज्योमेट्रिक मीन का ये क्या है, फार्मूला है, यानी nवें गुणोत्तर माध्य का फार्मूला a × r⁻n - 1 है। देखिए ज्योमेट्रिक मीन, nth ज्योमेट्रिक मीन और nth टर्म में क्या डिफरेंस होता है। देखिए nth टर्म का फार्मूला a × r⁻n - 1 होता है, इसमें n-1 होता है और इसमें केवल n होता है। तो इस फार्मूले को दिमाग में रखने की आवश्यकता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 26 शुरू किया जाए। अब आप क्वेश्चन नंबर 26 के लायक हो गए हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कह रहे हैं इंसर्ट 2 नंबर्स बिटवीन 3 and 81, लेट 2 नंबर, चलिए 2 नंबर आपने लेट कर लिया, g1 एंड कितना, g2, नहीं कुछ भी लेट कर लीजिए, ए भी लेट कर लीजिए। चलिए g1 एंड g2 बिटवीन 3 and कितना 81, कह रहे हैं सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज जीपी। तो इसका मतलब 3 और 81 के बीच में दो लोगों को एडजस्ट करिए, g1 और g2 को हमने एडजस्ट कर दिया, और ये कह रहे हैं सीक्वेंस इन किस में, जीपी में है। ओके बेटा,
तब आपको इन दोनों नंबर को फाइंड करना है। तो देखिए दोनों नंबर को फाइंड करने का तरीका ये होता है, अभी अभी हमने nth ज्योमेट्रिक मीन का जो प्रोसेस आपको क्लियर किया, उसी प्रोसेस से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको G1 और G2 मिल जाएगा। तो कुल मिला जुला के हमको सबसे पहले जितना चीज गिवन दैट है पहले हम यहाँ लिखेंगे, फिर उसके बाद इसके कॉमन रेशियो की खोज करेंगे। अगर कॉमन रेशियो इसका मिल जाएगा तो G1 G2 G3 जितने भी आप नंबर यहाँ चाहेंगे उतने नंबर मिल जाएंगे। तो आइए चलिए लिखते हैं, हम यहाँ लिखेंगे गिवन दैट फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 3, है ना बेटा, एंड नंबर ऑफ टर्म पहले लिखेंगे, नंबर ऑफ टर्म। बताइए दो लोग आपके पास पहले से थे, दो लोगों को आपने एडजस्ट किया, राइट, 2 + 2 दैट इज कितना, 4 लोग। अगर मैं लास्ट टर्म की बात करूं, लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म आपके पास देखिए 81 है। तो बताइए जब इस सीरीज में 4 लोग हैं तो 81 का कौन सा नंबर आएगा, फोर्थ नंबर आएगा, विच इंप्लाइज दैट फोर्थ टर्म इज इक्वल टू 81। फोर्थ टर्म मीन्स कितना, A4 इज इक्वल टू 81। ये सब हम क्यों कर रहे हैं, हम R की खोज करने के लिए, है ना, कॉमन रेशियो की खोज करने के लिए। अब an का फार्मूला आपके पास क्या है, a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1, n के प्लेस पर 4 बैठाया जाए तो a इंटू आर टू दी पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 81। a की वैल्यू आपको गिवन दैट है 3 इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू 81। तो आर क्यूब इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 3 हमने रखा, आर क्यूब इज इक्वल टू कितना हो गया 27। अरे भाई 3 से भाग दे देंगे तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 27 का घनमूल, यानी इधर घनमूल है तो है, तो ये आपका 3 हो गया। संयोग बस आपका a की वैल्यू 3 है तो r की भी वैल्यू भी 3 मिल गई। चलिए तो बड़ी अच्छी बात है। अब आपको ये तीनों नंबर डिफाइन करने, देखिए कैसे डिफाइन, 3 नहीं, अगर आपको 10 नंबर डिफाइन करना होता तो 10 भी आप डिफाइन कर देते। देखिए कैसे, अब यहाँ लिखेंगे सिंस वी हैव gn का फार्मूला a इंटू आर टू दी पावर n होता, आपको पता है। अब इसी फार्मूले में पुटिंग n इज इक्वल टू 1 2, चूंकि आपको कई लोगों को निकालना है, 2 लोगों को, अगर मैंने 3 लोगों को निकालना होता तो 3, 4 लोगों को निकालता 4, 10 लोगों को निकालना होता तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रखते। चलिए n इक्वल टू 1 रखा जाए तो आपका G1 इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, a इंटू आर टू दी पावर 1। ओके, a की वैल्यू 3, r की वैल्यू भी 3, दैट इज 9, यानी G1 यानी फर्स्ट नंबर आपका 9 हो गया। चलिए n इक्वल टू 2 इसी में रखा जाए, इसी में, तो बताइए G2 की वैल्यू हो जाएगी AR स्क्वायर, A की वैल्यू 3, R की वैल्यू भी 3, तो आपका 3 त्रिका 9, 3 कितना 27, यानी आपके ये दोनों नंबर कौन हो गए, यानी G1 की वैल्यू 9 एंड G2 की वैल्यू कितनी 27। अब आपको समझ में आने लगा है कि अगर इस तरीके से 10 लोगों को अगर एडजस्ट किया जाता है इसके बीच में, तो n इक्वल टू 3 4 5 6 7 8 से लेकर 10 तक आप रखते तो 10 नंबर आपको बारी बारी से मिल जाते। प्रोसेस आपको क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन नंबर 26 का। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर, कैन आई फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू। इस टाइप का क्वेश्चन आप देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी में आप लगा चुके हो। देखिए सेम इसी तरीके का क्वेश्चन आया, कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा, बस केवल फार्मूला इसमें चेंज होगा। ये कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट दिस नंबर, मतलब ये जो नंबर है मे बी ज्योमेट्रिक मीन a एंड b। अगर ये a और b का ये गुणोत्तर माध्य है तब आपको n की वैल्यू डिफाइन करनी है। यहाँ लिखेंगे गिवन दैट ज्योमेट्रिक मीन between a and b is equal to, ये कह रहा है a to the power n plus b to the power n, सॉरी a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 dividing by a power n plus b power n। अब बताइए a और b के बीच का गुणोत्तर माध्य ये इतना आपको गिवन दैट है, लेकिन आपको अभी अभी हमने क्या सिखाया, दो नंबरों के बीच का जो ज्योमेट्रिक मीन होता है, ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला स्क्वायर रूट ऑफ ए बी होता है, यानी दोनों नंबरों का गुणनफल का स्क्वायर रूट होता है बेटा। तो बताइए इसका ज्योमेट्रिक मीन आपके हिसाब से क्या होगा, अंडर रूट ए बी,
और ये वैल्यू आपको गिवन दैट है a पावर n प्लस वन प्लस b पावर n प्लस वन डिवाइडिंग बाई a पावर n प्लस b पावर n। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग, तो ये आपका हो जाएगा, वास्तव में स्क्वायर रूट का मतलब पावर हाफ, तो इसका मतलब ए बी का होल पावर ये आपका हाफ है, तो इसको हम इधर लेके आएंगे तो आपका a पावर n प्लस b पावर n इज इक्वल टू a पावर n प्लस वन प्लस b टू द पावर n प्लस वन। ओके बेटा, देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे, सबसे पहले इस ब्रैकेट को ओपन करिए, तो ये आपका a पावर हाफ इंटू बी पावर हाफ a पावर n प्लस b पावर n इज इक्वल टू a पावर n प्लस वन प्लस b टू द पावर n प्लस वन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका इसमें गुणा होगा, तो देखिए इन दोनों का बेस इक्वल है, तो गुणा करने पर घाते क्या होते हैं बेटा, जुड़ जाती है, यानी पावर्स आपस में ऐड हो जाएगा, तो n प्लस ये आपका हाफ हो जाएगा इंटू b पावर हाफ हो जाएगा, चूंकि इस यहाँ b है नहीं। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो a पावर हाफ का कोई जोड़ीदार नहीं है, लेकिन b भी देखिए बेस इक्वल है, गुणा करने पर घाते जुड़ जाएंगे, n प्लस हाफ, ये आपका a पावर n प्लस वन प्लस b पावर n प्लस वन, इसको ऐसे उतार देंगे। ओके, अब देखिए यहां से क्या करेंगे, देखिए जब हम आपको अर्थमेटिक में पढ़ा रहे थे तो इसमें बहुत डीपली हमने आपको समझाया था, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा है, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा है, बस केवल यहाँ फार्मूला केवल चेंज हो रहा। ये यही क्वेश्चन दिया गया था, वहां कहा गया था ए एंड बी के बीच का अर्थमेटिक मीन, जिसको हम समांतर माध्य कहते हैं, तो वहाँ समांतर माध्य का फार्मूला लगा, तो इस तरीके से आपने किया था। तो वहां हमने आपको सिखाया था कि इसमें करना क्या होता है, इसमें जो हाईएस्ट पावर वाला जो टर्म होता है, जो हाईएस्ट पावर वाला टर्म, उसको एक तरफ एडजस्ट किया जाता है, यानी हमारा मेन फोकस ये रहेगा कि a के उच्चतम घात को एक तरफ और b के उच्चतम घात को हम एक तरफ एडजस्ट करेंगे, यानी हाईएस्ट पावर आप a को एक तरफ और हाईएस्ट पावर आप b को एक तरफ। तो आप देख रहे हो कि ये देखिए a का हाईएस्ट पावर है, देखिए n प्लस कितना हाफ है, ये देखिए लोएस्ट पावर है, तो लोएस्ट पावर को उधर भेज देंगे, तो इसको तो हम इधर रोकेंगे, तो a पावर n प्लस कितना हाफ इंटू b पावर हाफ। अब ये तो उधर जाएगा, चूंकि ये b की उच्चतम घात है, देखिए यहाँ a की उच्चतम घात है n प्लस वन, इसको इधर बुलाएंगे माइनस a टू दी पावर n प्लस वन। देखिए b की उच्चतम घात है, b की उच्चतम घात को उधर रखेंगे तो ये आपका b पावर n प्लस वन, ये आपका b की देखिए उच्चतम घात है, तो इसको हम उधर ट्रांसफर, तो ये आपका a पावर हाफ इंटू b पावर n प्लस हाफ। ओके बेटा, चलिए तनिक विचार करिए इन दोनों में कॉमन करने का रूल। तो देखिए हमेशा जो कॉमन किया जाता है, हमेशा लोएस्ट पावर को कॉमन करते हैं। तो बताइए a पावर n प्लस हाफ ये कम है कि n प्लस वन कम है, ये कम है ना, तो इसका नाम दोनों में से a पावर n प्लस हाफ को बाहर करेंगे तो यहाँ b पावर हाफ बचा, माइनस यहाँ नहीं समझ में आ रहा है। तो कॉमन करने का रूल ये होता है बेटा, जितना कॉमन किया जाए जिसमें से, और नहीं समझ में आ रहा है यहाँ क्या बचे, तो जिसमें से जितना कॉमन, a पावर आपने n प्लस वन में से कितना निकाला, a पावर n प्लस हाफ को निकाला, तो कॉमन करने का रूल ये होता है जितना कॉमन किया जाए उसी से भाग दे दिया जाए, तो भाग देने पर जो बचता है यहाँ लिखा जाता है तो भाग दे दीजिए, भाग देने पर घाते घट जाएंगी, n प्लस वन माइनस n माइनस हाफ, n से n कैंसिल, एक में से हाफ गया, कितना बचा, वन में से हाफ गया, क्या बचा, हाफ है तो बचा, तो ये आपका क्या बचेगा, a टू दी पावर हाफ बचेगा। ऐसे आप यहाँ से भी लोएस्ट पावर को कॉमन करेंगे, b पावर n प्लस हाफ को कॉमन करेंगे, देखिए लोएस्ट पावर, तो यहाँ जब भाग देंगे तो ये आपका b पावर हाफ बचेगा माइनस ये आपका a पावर हाफ, तो ये है, देखिए ये दोनों देखिए कैंसिल आउट, यानी देखिए कैंसिल आउट करके वन है ना, डिवाइड करेंगे तब भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये इतना रिजल्ट है, इतना बात तो आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा, ये आपका a पावर n प्लस हाफ इज इक्वल टू b पावर n प्लस हाफ। अब देखिए यहां से देखिए एक तरफ करने के देखिए दो रास्ते हैं, एक रास्ता का चुनाव अगर आप करेंगे तो आप सही रास्ते पे जाएंगे, और दूसरे रास्ते का अगर आप चुनाव करेंगे तो फिर गलत रास्ते पे जाएंगे। देखिए वास्तव में x इज इक्वल टू अगर y लिखा गया तो इसको इधर एक तरफ ट्रांसफर करने के दो रूल हैं। पहला रूल ये होता है x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और इसी का दूसरा रूल x डिवाइडिंग बाई y इज इक्वल टू 1 इंटू 1 मानते हुए ट्रांसफर। तो ये वाला रूल अप्लाई अगर यहाँ करेंगे तो आप सही रास्ते पे जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको नंबर ऑफ टर्म एक बनाना है, क्योंकि n इस समय पावर में बैठा है। कहाँ बैठा है बेटा? पावर में बैठा है।
तो पावर में बैठा है तो हमको पावर का कंपेयर करवाना है, तो इसका मतलब कुल मिला जुला के हमको नंबर ऑफ टर्म 1 बनाना है, न कि 2 बनाना है। तो नंबर ऑफ टर्म 1 बनाने के लिए इंटू 1 मानते हुए इसको डिवाइड कर देंगे। आपका a पावर n प्लस हाफ डिवाइडिंग बाई b पावर n प्लस हाफ इज इक्वल टू 1। देखिए दोनों पर सेम पावर है तो इसको a बाई बी का होल पावर n प्लस हाफ लिखा जा सकता है। इधर देखिए 1 है। इतना तो समझ में आया होगा सबको। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक रूल होता है कि किसी भी नंबर पे 0 का पावर दैट इज 1, 5 पावर 0 दैट इज 1, a पे पावर 0 दैट इज 1, c पे पावर 0 दैट इज 1, चलिए 3/5 का होल पावर 0 दैट इज 1। किसी भी नंबर का अगर 0 पावर होता है तो इसकी वैल्यू 1 की इक्वल होती है। तो ये यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगाएंगे। देखिए हमको पावर का कंपेयर करना है। क्यों पावर का कंपेयर करना है? क्योंकि आपका n जो है पावर में बैठा है और जब तक आप यहाँ पावर का कंपेयर नहीं करवाएंगे तब तक आपको यहाँ n मिलने वाला नहीं है। तो पावर का हम कंपेयर बेटा तब करवा सकते हैं जब दोनों तरफ बेस इक्वल हो। जैसे इधर बेस a बाई बी है तो इधर भी बेस अगर a बाई बी अगर आप किसी भी तरीके से बना लीजिए तभी देखिए दोनों तरफ बेस इक्वल। थर्ड से कंपेयरिंग पावर ऑन बोथ साइड। तो हम इसी का उपयोग कर लेंगे, इसी कॉन्सेप्ट का, क्योंकि मैं जानता हूं किसी भी नंबर पे 0 का पावर दैट इज क्या होता है 1 होता है। अब बताइए 1 के स्थान पे हमको फिट करना था तो 1 के स्थान पे क्या ये सेटिंग मेरी सही है? a बाई बी का होल पावर 0। बहुत लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर क्यों आपने a पावर 0 नहीं केवल किया, क्यों खाली b पावर 0 नहीं किया, क्यों x पावर 0 नहीं रखे? बेटा हम ऐसा काम करेंगे जिससे हमारा, हम ऐसी तीर चलाएंगे जिससे हमारा दोनों काम बन जाए। दोनों काम का मतलब 1 भी सेट हो जाए और साथ साथ दोनों तरफ बेस भी इक्वल हो जाए। तो बताइए अगर मान लिया आप 1 सेट करना चाहते तो कोई भी नंबर कर सकते थे, x पावर 0 रख सकते थे, y पावर 0 रख सकते थे, z पावर 0, लेकिन हमको साथ साथ बेस भी इक्वल करना है। तो बेस भी इक्वल करने के लिए इसको नकल करते हुए, चूंकि a बाई बी है तो a बाई बी हमने रख दिया और पावर 0 कर दिया, हमारा दोनों काम बन गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे? अब यहाँ आप कंपेयर करवा सकते हो, क्योंकि दोनों तरफ बेस इक्वल है। अब यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग पावर्स ऑन बोथ साइड एंड वी गेट, मतलब दोनों तरफ हम घातों की तुलना करने पर, ऐसा आप लैंग्वेज हिंदी में लिख सकते हैं। तो जब आप तुलना करेंगे तो n प्लस हाफ की वैल्यू किसके इक्वल बताओ बेटा? 0 के इक्वल। तो n इज इक्वल टू कितना? माइनस हाफ, यानी n की वैल्यू आपकी माइनस हाफ होगी, तब वह a तथा b के बीच का गुणोत्तर माध्य इतना होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 27 रहा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या है। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम, मतलब दो नंबरों का जो योगफल है वो 6 गुना है। दियर ज्योमेट्रिक मीन, मतलब इसके ज्योमेट्रिक मीन के, मतलब उन दोनों नंबरों के ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, का कह रहे हैं देन सो दैट द नंबर ऑफ नंबर्स आर इन द रेशियो, तब उन नंबरों का रेशियो डिफाइन करना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हमने माना लेट टू नंबर्स A एंड B। हम यहाँ लिखेंगे गिवन दैट ये कह रहे हैं इसका जो टोटल सम है, चलिए हमने सम कर दिया, कह रहे हैं इसका जो टोटल सम है और इसका ज्योमेट्रिक मीन से इसका कंपेयर करना है। तो इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? यानी इसको हम गुणोत्तर माध्य कहते हैं, अंडर रूट AB। तो कह रहे हैं इसका जो टोटल सम है द सम ऑफ टू नंबर से 6 टाइम, मतलब यह 6 गुना है। तो बैलेंसिंग के लिए 6 से इसमें गुणा करना, भाई इसको 6 गुना करना पड़ेगा तब तो इसके बराबर होगा, जब ये 6 गुना है तो ये इतना हो गया। तो अब आपको इन दोनों नंबरों का रेशियो डिफाइन करना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आइए समझते हैं। देखिए इसको लगाने के कई तरीके हैं, तो आइए हम आपको एक बढ़िया तरीका आपको बताते हैं। इसमें आप एक काम कर लीजिए बेटा, काम ये कर लीजिए, देखिए अंडर रूट AB है ना, तो आप इसको a प्लस बी, आप इसको 3 इंटू 2 अंडर रूट AB को आप ऐसे कर दिए और इसको आप अलग अलग कर दिए, अंडर रूट A अंडर रूट B कर दीजिए। भाई 2 3 6 हमारी सेटिंग सही है। अब इसको आप इधर बुला लीजिए, तो ये आपका a प्लस बी डिवाइडिंग बाई 2 अंडर रूट A अंडर रूट B इज इक्वल टू 3/1 लिखा जा सकता है। भाई तो 1 लिखा जा सकता है ना।
देखिए चूंकि ये क्वेश्चन आपके सामने पहली बार आ रहा है तो थोड़ा सा आपको लगेगा, लेकिन इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन आपसे मिलेंगे तो एक बार जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप बार बार आप इसी मेथड से करेंगे। और आसान भी है, क्योंकि अब पहली बार आपके सामने आ रहा, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा। हमने क्या किया, इसको इधर कर लिया। अब एक काम करते हैं, योगांतरा अनुपात के बारे में आप जानते हो। योगांतरा अनुपात जिसको हम डिवाइडेंडो एंड कंपाउंडेंडो रूल कहते हैं। तो योगांतरा अनुपात क्या होता है बेटा, जैसे a/b इज इक्वल टू मानिए 5/3 है, तो योगांतरा अनुपात जिसको हम डिवाइडेंडो एंड कंपाउंडेंडो रूल कहते हैं, तो ये होता है एक बार नोमिनेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर दो, मतलब एक बार अंश में हर को ऐड कर दो, फिर उसी अंश में से हर को घटा दो, यानी एक बार जोड़ा गया एक बार घटाया गया। तो सेम वही काम इधर भी करना है, एक बार अंश में हर को जोड़ दो और एक बार अंश में से हर को घटा दो। इसी को हम योगांतरा अनुपात कहते हैं। अथवा अगर आपका मन कहे तो पहले आप घटा दो भैया, यानी पहले आप डिफरेंस कर दो a माइनस बी, तो अब की आप ऐड कर दो। तो जो काम इधर करेंगे वही काम इधर आपने पहले डिफरेंस किया तो इसका मतलब 5-3 और बाद में आपने ऐड किया तो ये। तो आप चाहे पहले जोड़ सकते हो या घटा सकते हो, जोड़ भी सकते हो और घटा भी सकते हो, जो आपकी इच्छा। तो देखिए अगर हम यहाँ डिवाइडेंडो एंड कंपाउंडेंडो रूल का उपयोग करें, देखिए कुछ बनने वाला है। देखिए क्या, यहाँ लिखेंगे बाई डिवाइडेंडो एंड कंपाउंडेंडो रूल। तो डिवाइडेंडो एंड कंपाउंडेंडो यानी योगांतरा अनुपात से अंश में, देखिए अंश में हमने हर को क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो एक बार इसी अंश में से हर को क्या कर दो बेटा, घटा दो। सेम वही काम इधर भी, 3+1, एक बार अंश में हर को जोड़ दो और अंश में से हर को घटा दो। आप तनिक विचार करिए, क्या इस a को आप √a का स्क्वायर नहीं बोल सकते? क्या इस b को आप √b का स्क्वायर नहीं बोल सकते? प्लस 2√a√b डिवाइडिंग बाई इसको भी आप √a का स्क्वायर प्लस √b का स्क्वायर माइनस 2√a√b इज इक्वल टू आपका 4/2 हो गया बेटा। ये देखिए फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। ये बताइए क्या a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला नहीं है? तो a के प्लेस पर √a या आपका √b आप होल स्क्वायर डिवाइडिंग में ये आपका देखिए a माइनस b का होल स्क्वायर बन रहा √a माइनस √b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 करने में 2 दूनी 4, ये आपका 2 रिजल्ट है। यहाँ तक तो किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, तो हम इसको क्या करेंगे, ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b डिवाइडिंग में स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का होल स्क्वायर बना लेंगे, क्योंकि दोनों पर स्क्वायर लगा है। और इधर आपका 2 डिवाइडिंग में 1 चल रहा है। अब हम इधर स्क्वायर इधर ट्रांसफर करेंगे, तो आपका स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b डिवाइडिंग में स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b इज इक्वल टू ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाई 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब एक काम करिए, फिर से आप योगांतरा अनुपात लगाइए। नाउ अगेन बाई डिवाइडेंडो एंड कंपाउंडेंडो रूल, यानी पुनः योगांतरा अनुपात से। तो पुनः योगांतरा अनुपात क्या होगा बेटा, फिर से नोमिनेट, देखिए फिर से योगांतरा अनुपात जब आप लगाएंगे तो देखिए आपका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। अभी आप नहीं समझ पा रहे हो, आप देखेंगे जैसे इसमें ऐड करेंगे खट से ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और जैसे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे अब कि ये कैंसिल होगा, तो बहुत बड़ा फायदा आपका होने वाला है कुल मिला जुला के। तो योगांतरा अनुपात लगाएंगे तो आपका √a प्लस √b और प्लस √a माइनस √b डिवाइडिंग बाई एक बार आपने नोमिनेटर में डिनोमिनेटर को ऐड किया, एक बार आप नोमिनेटर में से डिनोमिनेटर को घटा दीजिए। क्यों भाई, यही तो है योगांतरा अनुपात, डिवाइडेंडो एंड कंपाउंडेंडो रूल। एक बार आपने घटा दिया, तो जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे √a प्लस √b प्लस √a माइनस √b डिवाइडिंग बाई आपका √a प्लस √b माइनस माइनस अंदर गया तो ये आपका माइनस हो गया, ये आपका प्लस हो गया बेटा। √2 प्लस 1 डिवाइडिंग बाई √2 माइनस 1, √b से √b कैंसिल, √a से √a कैंसिल, इधर देखिए √a प्लस √a दैट इज 2√a डिवाइडिंग बाई आपका 2√b हो गया बेटा, और इधर √2 प्लस 1 डिवाइडिंग बाई √2 माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ। इस बात से सहमत हैं? अब आपको a और b का रेशियो निकालना है,
तो देखिए ए और बी को हमको फ्री करना। अभी देखिए ये लोग रूट में फंसे हुए हैं, तो रूट हटाने के लिए क्या कर दिया जाए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। बस एक काम करिए, बस खट से आपको रेशियो मिल जाएगा। तो जब आप स्क्वायर करेंगे रूट ए डिवाइडिंग बाई रूट बी का होल स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा रूट 2 + 1, अलग अलग कर दीजिए स्क्वायर, ये आपका रूट 2 - 1 आप होल स्क्वायर। तो इधर देखिए क्या मिलेगा, इधर देखिए आपको मिलेगा a बाई बी, क्योंकि रूट हट गया। इधर देखिए a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला रूट 2 स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2 रूट 2 × 1। यहाँ देखिए a - b का होल स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर - 2 रूट 2 × 1। तो a बाई बी की वैल्यू क्या हो गई, 2 + 1 + 2 रूट 2 डिवाइडिंग बाई 2 + 1 - 2 रूट 2। तो इसका मतलब a/b अनुपात आपको निकालना था ना दोनों नंबरों का। तो 3 2 1 3 + 2 रूट 2, और डिवाइड का मतलब रेशियो होता है, ये भी आपका देखिए 3 - 2 रूट 2। हेंस क्या हो गया, प्रूव। यानी आपको उन दोनों नंबरों का क्या निकालना था, रेशियो निकालना था। देखिए रेशियो बहुत ही आसानी से डिफाइन कर दिए। इसमें देखिए एक बार हम समरी बता दे रहे हैं क्या क्या किया गया। दिए गए कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने लिखा, फिर उसके बाद a + b डिवाइडिंग बाई 2 रूट ab बनाने का प्रयास किया। मतलब उधर से 6 को हमने 3 × 2 यानी 2 रूट ab को हमने इधर ट्रांसफर किया। फिर उसके बाद हमने योगांतरानुपात, जिसको हम डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो रूल कहते हैं, उसको हमने अप्लाई किया। और अप्लाई करते हुए जब आप आगे बढ़े तो आपको कुछ इस तरीके से केस मिला, स्क्वायर रूट ऑफ a + स्क्वायर रूट ऑफ b डिवाइडिंग बाई स्क्वायर रूट ऑफ इतना, इस तरीके से है ना बेटा। स्क्वायर हमने यहाँ ट्रांसफर किया, मतलब वहाँ a + b का होल स्क्वायर बनाया, नीचे a - b का होल स्क्वायर बनाया। फिर स्क्वायर हमने ट्रांसफर किया, स्क्वायर ट्रांसफर करने के जस्ट बाद फिर से हमने डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो रूल लगा दिया, और जैसे लगाया खट से उसका रेशियो आपको डिफाइन हो गया। ओके बेटा, तो अगर आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमको बताने का प्रयास करिएगा, और अगर नहीं भी आया है तो आप लोग बताइएगा, हम आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। ओके बेटा।